पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराए, इस बात की तस्दीक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी की। इवन हम बात करें रॉयटर्स, BBC और मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई कि पाकिस्तान की जानिब से भारत के तैयारे गिराए गए हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर ये मामला ज़ेर बहस आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान से दुर्गत बनने के 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ की जानिब से कहा गया है कि 6 पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए गए हैं। इस दावे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान, जो कि दिफाई तज्ज़िया कार भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान साहब। क्या कहेंगे आप भारत की स्टेटमेंट पर? पहले इवन हम बात करें भारतीय जनरल अनिल चौहान साहब की, उन्होंने भी तस्दीक की थी कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए। लेकिन अब ये जो 6 पाकिस्तानी तैयारे गिराने के हवाले से भारतीय अस्करी क़यादत कह रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आई थिंक इसमें 3-4 रीजन हैं कि अभी भारत की मिलिट्री को क्रिटिकली क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो आई थिंक ट्रंप ने इनका दिमाग खराब कर दिया है, बार बार जिक्र करके कि भारत के तैयारे भी गिरे, उसने सुलह कराई, तो उसका एक बहुत बड़ा प्रेशर बना हुआ इंटरनेशनल। फिर आपने देखा कि इस चीज को ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं, और मैं ये कहता हूँ कि कोई भी मिलिट्री कमांडर, मतलब एयर चीफ तो बहुत बड़ी चीज होता है, इवन उससे स्क्वाड्रन लीडर है या लेट्स से कोई ब्रिगेड कमांडर है, जैसे हम लोग थे, आपको विद इन जो है ना आवर्स, अगर मिनट्स नहीं पता चल जाता है कि आपके आउटफिट ने क्या किया जब क्लैश होता है। तो एयर चीफ मार्शल AP सिंह को बड़ा क्लियरली पता था डे 1 को जब ये क्लैश हुआ कि उनके साथ क्या हुआ है। और लेटर ऑन ये लोग गए, उन्होंने मिलते की 2 दिन, तो इनके आपने खुद सुना इस CDS हैं जनरल चौहान, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि 2 दिन हमारी एयरफोर्स ने फ्लाइंग ही नहीं की। तो ये जिस तरह मर्जी करते हैं। अभी आई थिंक चूंकि प्रेशर बना हुआ है लोकसभा में, अभी आप देखें उसका मॉनसून सेशन चल रहा है लोकसभा का भारत का, और सबसे लंबा सेशन तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और उसमें ऑपोजिशन ने डिमांड किया कि ऑपरेशन सिंदूर पे बातचीत की गई। वहां पे इनके अपने MPs जो है प्रूफ्स लेके आए। एक उनके हैं पंजाब के, उन्होंने बकायदा दिखाया कि रफेल की उन्होंने खुद जाके तस्वीर ली है। उसके बाद साउथ से, केरला से एक MP थे, उन्होंने बताया जी कि हमारे 5 जहाज गिरे। इस तरह सुब्रमण्यम स्वामी कह चुके हैं। तो देयर लॉट ऑफ प्रेशर, बल्कि अभी तो ये हालत हो चुकी है कि थोड़ा मैं ऐड कर दूं, बात लंबी हो जाएगी, कि RSS की एक SOP है कि 75 साल के बाद आपकी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। अगले महीने की 17 तारीख को मोदी साहब की 75वीं सालगिरह है। सो जस्ट लुक एट द प्रेशर जिसके अंडर इसको क्रिटिकल गवर्नमेंट है और मिलिट्री है। अच्छा, तो मेरे ख्याल में उन्होंने आगे किया है। मैं खान साहब ये आपसे यही सवाल, एग्जैक्टली यही सवाल पूछना चाह रहा था कि क्या RSS का इस वक्त इतना दबाव है, और वो जो हमेशा से जब से मोदी साहब आए हैं, वो जो हिंदुत्व का प्रचार कर रहे थे अखंड भारत का, अब उनके अपने ही गले पड़ गया है कि उस प्रेशर में उनको इस तरह की ओल फोल चीज़ें कहने पे वो मजबूर हो गए। और ये भी खबरें हैं कि शायद एयर चीफ जो है इस दबाव में उनसे इस्तीफा भी ले लिया जाए। जी बिल्कुल, आई एग्री 100%, क्योंकि देखिए इसमें सबसे पहले जो मोहन भगवत हैं RSS का हेड है, उसने एक बड़ा जुमला बोला था कोई आई थिंक 1.5 महीना पहले, कि अगर आपको 75 साल की उम्र में कोई शॉल उड़ा दे तो फिर आपको घर चले जाना चाहिए। एंड अभी तो बड़ा ओपन देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी अभी तक RSS का मेंबर है, और ये मोदी गवर्नमेंट में के जमाने में इनका इकोनॉमी का एडवाइजर भी रहा, एंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। हालांकि बड़ा एंटी पाकिस्तान है, वो बड़ा क्लियरली कह चुका है कि डिलीवर नहीं कर चुका ना इकोनॉमी पे, ना लेट्स से पाकिस्तान को टेम करने पे। और जो जग अंसाई हुई है, जो आइसोलेशन, देखें ट्रम्प को इतना वो नहीं है कि आप कहें जी को सिर्फ बड़ बोला एंड ऑल दैट। 36 टाइम उसने कहा। अभी अजरबैजान और आर्मीनिया की आई थिंक एक पीस अकॉर्ड हुआ, उसमें बैठे हुए थे, अगेन ही मेंशन। तो इसका मतलब है कि वो अभी इनका लिटरली नाक रगड़ रहा है कि आप एक्नॉलेज करें। सुनने में आया कि अगर भारत ज्यादा क्यों करेगा तो फिर शायद जो ऑडियो टेप्स हैं बाहर आ जाएंगी जब ये मिन्नत अल्लाह कर रहे थे। तो ये इनका देखिए वतीरा रहा है। मैं इनको मेंशन कर रहा था इंटरेस्टिंगली, एक पॉलिटिकल एंगल भी। अभी मैंने और इनका एक चीफ मार्शल था बेसिकली RKS भदौरिया, अभी लास्ट था, इससे पहले हमने इकट्ठे कोर्स किया था बांग्लादेश में, तो ही वाज अ काइंड ऑफ फ्रेंड। तो वो अभी BJP उसने ज्वाइन कर लिया। जस्ट इमेजिन के रिटायर होने के बाद इनको इंसेंटिव भी दिया जाता है, और ये भी एक ट्रेंड बन गया। तो इनकी आई थिंक काफी सारी पेनिट्रेशन हो चुकी है। और ACM AP सिंह के बारे में ये भी खबर आई थी कि इसको आई थिंक कुछ स्क्वाड्रन लीडिंग कमांडर कोर्ट भी लगाई थी जब ये हुआ कि आपने हमारे हाथ क्यों बांधे वगैरह वगैरह। तो ये आई थिंक टोटल नाअहली है। मैंने इनको भी रिपब्लिक TV पे था भी आपसे प्रोग्राम से पहले, और वहां भी ये शाउटिंग मैच चल रहा था, और लोग हंस रहे थे लिटरली कि यार फॉर गॉड से, कि अगर आप 3 महीने बाद एक चीफ को कह रहे हैं कोमे से बाहर आए आप, यदि आपको आज पता चला, यू शुड हैव नोन इट। देखें ये वो लड़ाई है मैं लैड के, जिसको लाइव देखा है सैटेलाइट्स के जरिए अमेरिका ने,
चाइना ने, रशिया ने, फ्रांस ने, शायद इजराइल ने, भारत ने और पाकिस्तान, ये लाइव ऊपर से नजर आई है। आज का जिस तरह हमारे आपको याद होगा ने कहा था कि कोई भी चीज वो एक वेक्टर वो जनरेट करती। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये तो इसमें कोई शक नहीं कि अब सैटेलाइट के जरिए चीजें साफ नजर आ रही होती हैं और फिर डिजिटाइजिंग के इस दौर में आपको तैयारों की मूवमेंट भी सामने नजर आ रही होती है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन इस पे जो हमारे वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने तो चैलेंज कर दिया भारत को कि अच्छा जी अगर ये बात है तो आप इन्वेंट्री ले आए अपने तैयारों की, हम भी ले आते हैं और दिखा दें आप कि आपने कहाँ हमारे को चीज़ तबाह की और हमने आपके कहाँ पे ये तैयारे तबाह किए। तो इसका अब उनके पास क्या जवाब हो सकता है? ये देखें, ये पोस्ट ट्रुथ का टाइम है। अभी कल परसों एक मीडिया वर्कशॉप में थे एनडीयू में, वहाँ यही बात हो रही कि आप एक पोस्ट ट्रुथ एरा में हैं जहाँ पे लेट्स से अगर भारत की मिसाल है, एक लीडर है आरएसएस जो झूठ पे, अभी देखें उनके वोटर फ्रॉड का आ रहा है, बेशुमार चीजें बाहर आ रही कि झूठ पे मबनी टोटल सियासत है, झूठ पे बेस करके सारे इनके ऑपरेशन हैं। अल्लाह लेलानिया ये झूठ बोलते हैं, चूंकि इनके नंबर ज्यादा हैं और उनका गोदी मीडिया जो है कॉर्पोरेट इंडिया बैंक रोल करता है। तो आई थिंक ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा जबरदस्त ऑफर दी है। ये लास्ट टाइम इनको जब इन्होंने हमारे साथ लेट्स से बालाकोट वाला किया था तो उसमें भी अभी देखें अभिनंदन को शूट डाउन किया गया, उसके बाद उसको परेड करा के भेजा गया, उसको आपने वीर चक्कर भी दे दिया और उसके बाद ग्रुप कैप्टन बना दिया फॉर गॉड सेक। तो मैं हैरान हूं कि यार एक बंदे को अरेस्ट करना चाहिए था, यार तुमने नाक कटवा दी भारत की। अभी भारत में एक और प्रेशर बन रहा है कि इनकी मेरी कैलकुलेशन में 256 कैजुअल्टीज है एयरफोर्स और आर्मी, और उनको अवार्ड्स की बात हो रही है, उनके पायलट्स का है कि वो किधर गए और उस पर बड़ी बहस हो रही है। तो मेरे ख्याल में देयर इज अ हार्ड टाइम फॉर मोदी और उसको अभी इस्तेमाल कर रहे हैं एयर चीफ को। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल मोदी का इस टाइम वाकई में हार्ड टाइम चल रहा है, बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। लेकिन अभी ये जिस किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं इनके एयर चीफ की जानिब से, और यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपने तमाम तर मामलात को कवर करने की भारत कोशिश कर रहा है या अपने लोगों को मजीद फूल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब इस नुक्ते की तरफ भी हम जाएंगे, ये जो बात की जा रही है कि भारत के जो मामलात हैं वो अमेरिका के साथ खराब होते नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो कि हर जगह हर किसी को चैलेंज करते करते उनके अपने जो मुआशी मामलात हैं या अपनी जो बिजनेस डील्स थी अमेरिका के साथ वो भी नाकामी की तरफ जा रही हैं, 50% टैरिफ लगा दिया गया है, तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी क्या इस पोजीशन में है कि वो ये सारा प्रेशर सस्टेन कर सके? आई थिंक ये भी एक रीजन है। अभी आप अगर जाएं भारतीय मीडिया पे, एक तो पाकिस्तान डिस्कस हो, दूसरा ट्रंप डिस्कस हो रहे हैं। और याद है आपको इसने 2 बड़ी बड़ी रैलीज की, एक भारत में अमेरिका में की थी हाउडी मोदी, और माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप बोला था, और अभी सारी अपोजिशन कहती है डोनाल्ड ट्रंप, आपने बोला था माय फ्रेंड। फिर यहाँ पे उन्होंने कहा था जी अब की बार ट्रंप सरकार अमेरिका में आके, तो ये लोग कह रहे हैं जी कि आपने बड़ा फ्रेंड किया था। आई थिंक अमेरिका ने एक एस्टेब्लिशमेंट में एक रियलाइज, इट्स नॉट ओनली ट्रंप, कि भारत को आपने खड़ा किया था एज अ काउंटर वेट टू चाइना, आपने क्वाड में उसको मेंबरशिप दी और था कि जी शायद चाइना को बॉर्डर पे भी काउंटर करेगा और क्वाड में खुल के सामने आएगा। बट जब पाकिस्तान से देखें, अभी पिछले 6 साल में 3 आप कह लें क्लैश में, एक स्विफ्ट टॉट है जिसको डेफिनेटली अपने टाइम का ये अच्छा खासा एयर क्लैश था, फिर चाइना ने इनका एरिया लिया तकरीबन 4,500 स्क्वायर किलोमीटर 2020 में, और अभी 25 तो 6 ईयर्स में भारत की मिलिट्री और पोलिटिकल जो माइट है एक्सपोज हो, एक्चुअली इनका बबल फट गया। तो अमेरिका को आई थिंक रियलाइजेशन हुई है कि ये किसी काम की नहीं है, ना इनकी मिलिट्री ना पोलिटिकल लीडरशिप। दूसरा ये दोगले लोग हैं, इवन ब्राजील वाज सेइंग कि ये ट्रोजन हॉर्स है ब्रिक्स